तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज अपन लोग बात करने वाले हैं बीएमएस और बीडीएस दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन लोग बीएमएस के बारे में, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। 5.5 साल का टोटल ये कोर्स होता है। इसमें जो सिलेबस होता है वो आयुर्वेदा पार्ट में आपका संस्कृत, पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदय, शरीर क्रिया, शरीर रचना, शल्य शालक्य, काय चिकित्सा, चरक संहिता पार्ट 1 पार्ट 2 और काय चिकित्सा पार्ट 1, 2, 3 और 4, अष्टांग हृदय, पदार्थ विज्ञान, ये सभी आयुर्वेदा पार्ट में बीएमएस में की सिलेबस में होता है। और मॉडर्न पार्ट में बीएमएस में क्या क्या होता है, सर्जरी, ईएनटी, पैथोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्मिकोलॉजी, ये सभी चीज़ें आपको मॉडर्न के लिए पढ़ना होता है। तो इंटीग्रेटेड पैथी के ऊपर ये बेस है। आपको मॉडर्न भी पढ़ना है, आपको आयुर्वेदा भी पढ़ना है। एक ईयर जो होता है वो 18 महीने का होता है। ऐसा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ईयर को आपको क्लियर करना है। और 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप आपका 6 महीना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में और 6 महीना एलोपैथी के सीएससी पीएससी सेंटर में जाके आप कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बीडीएस के बारे में, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। ये जो कोर्स होता है ये भी इस कोर्स को भी करने में आपको 4 से 5 साल आराम से लग जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चारों ईयर का आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। 1 साल का इसमें ट्रेनिंग होता है। 1 साल आपको ट्रेनिंग करना होता है। इसमें जो सिलेबस होता है, सिलेबस में भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और आपका डेंटल हाइजीन, ऑर्थोडेंटल, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। बीडीएस जो होता है वो बायोकेमिस्ट्री, मेन जो इसका बेस होता है वो बायोकेमिस्ट्री बेस होता है। और इसमें आपको एलोपैथिक मेडिसिन्स ही पढ़ाए जाते हैं, जबकि बीएमएस में आपको बेस जो है वो आयुर्वेदा है। बीएमएस में आपको वात, पित्त और कफ 3 दोषास होते हैं बॉडी में, तीनों को बैलेंस करके डिजीज़ को आपको ठीक करना है। जबकि बीडीएस में आपको बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देना है और पेशेंट को ठीक करना है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे कि दोनों को करियर ऑप्शन क्या है। दोनों कोर्स को करने के बाद अगर आप बीएमएस करते हैं तब आपका जो मेडिकल ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट में वैकेंसी निकलती रहती है। और आप CHO जब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो पोस्ट निकलता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है तो आप खुद का क्लिनिक खोल के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी में एलोपैथी मेडिसिन भी आप दे सकते हैं। तो बीएमएस करने के बाद आपके पास ये सब ऑप्शन हैं। और आप लेक्चरर बन सकते हैं, रिसर्च मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। बीएमएस के बाद जो गवर्नमेंट जॉब है वो 3 से 4 साल में आता ही है हर स्टेट में, और बल्क में आता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी निकलता है। 600, 700, 1000, 2000। महाराष्ट्र इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बीएमएस करने के बाद बीडीएस के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, जो बीडीएस के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि बीडीएस करने के बाद जो जॉब है वो वैकेंसी तो निकलती है, 3-4 साल में उसकी भी वैकेंसी आती है, बट बीडीएस का जो पोस्ट का जो वैकेंसी है बहुत कम आता है। जबकि पे स्केल जो होता है वो सेम ही रहता है। अगर एनएचएम के थ्रू बीडीएस का निकला और बीएमएस का वैकेंसी निकला है तब वही 40-45 के रहता है सैलरी पर मंथ। बट बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो इस कोर्स को करने के बाद आप अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो देखो वैकेंसी इसमें बहुत कम निकलता है। इसलिए आपको इस कोर्स को करने के बाद मेन फोकस आपको अपने स्किल को इम्प्रूव करने में करना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े एग्जांपल हैं, जैसे बीएमएस के लिए हमारे एक सर हैं जो जहाँ से अपन पढ़े बेंगलोर में, वो खुद का आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाए और हर डिजीज़ का एक मेडिसिन बना दिए हैं और पूरे ऑल ओवर कर्नाटका में वो मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देते हैं पेशेंट को, वो आयुर्वेदा ही फॉलो करते हैं। अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो वो महासुदर्शन चूर्ण ही देते हैं कि 1 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद, वो पैरासीटामॉल नहीं देते हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो आप समझ सकते हो कि बीएमएस, केवल बीएमएस करने के बाद वो पूरे कर्नाटका में मेडिसिन, खुद का मेडिसिन बना के सप्लाई कर रहे हैं। तो अच्छा अर्निंग आराम से 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक वो आराम से कर लेते होंगे। बीडीएस भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट बीडीएस करने के बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं।
क्या है, जब आप BDS करते हैं तब BDS में एडमिशन लेने के बाद ही आप दांत रोग मतलब डेंटल सर्जन बन जाते हो, दांत रोग के विशेषज्ञ बन जाते हो। जबकि BAMS में क्या है, BAMS में आप जनरल फिजिशियन रहोगे, जनरल फिजिशियन ही रहोगे आप जब तक आप MD नहीं करते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से लेके, तभी आप स्पेशलिस्ट बन पाओगे। जबकि BDS में ऐसा नहीं है, जैसे एडमिशन लिए आप डेंटल सर्जन हो गए, आप दांत रोग विशेषज्ञ हो गए। तो ये चीज़ मेन होता है और यही डिसएडवांटेज भी है। क्यों? क्योंकि होता ये है BAMS के जो डॉक्टर्स होते हैं जब वो प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में अप्लाई करते हैं, बड़े सिटीज़ में, पुणे, महाराष्ट्र, दिल्ली, बैंगलोर जैसे सिटीज़ में जहाँ बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो वो एज अ जनरल फिजिशियन अप्लाई करते हैं। तो उनको क्या है कि स्टार्टिंग में जो सैलरी रहेगा 25-30 हज़ार ही मिलता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो MBBS की भी वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होते हैं, उनका भी सैलरी वैसे ही रहता है, क्योंकि सैलरी जो होता है वो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता है। जबकि BDS वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, जो BDS के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट की वैकेंसी है और BAMS का जो वैकेंसी है आता 3-4 साल में, दोनों का वैकेंसी है, पर BDS का वैकेंसी कम आता है BAMS की तुलना में। BAMS का थोड़ा सा ज़्यादा वैकेंसी आता है और ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में वैकेंसी निकलता है, तो आप कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हैं। जबकि BDS का वैकेंसी कम होने के कारण थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। BDS करने के बाद आप डेंटिस्ट बन जाते हो, दांत रोग के विशेषज्ञ हो आप। तो प्रॉब्लम एक और चीज़ आपको फेस करना पड़ेगा कि आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि आप दांत रोग विशेषज्ञ हो, तो वहाँ पे आप पढ़े तो सब चीज़ हो आप भी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी और डेंटल हाइजीन, माइक्रोबायोलॉजी, तो सभी चीज़ें आप पढ़े हो। बट वहाँ पे जाने के बाद प्रॉब्लम ये होगा कि आपको अंदर से ऐसा फील आएगा कि यार मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे मतलब वहाँ पे जनरल फिजिशियन लोग रहेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, मतलब अलग ही लगने लगेगा कि यार यहाँ पे नहीं, मेरे को किसी डेंटिस्ट, MDS मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन है, उनके अंदर में रह के काम करना चाहिए, तब मेरा जो स्किल है और जो भी प्रोसीजर डेंटिस्ट करते हैं वो सब मेरा इम्प्रूव होगा। क्योंकि आपको डेंटिस्ट हो तो आपको दांत का ही इलाज करना है, आप पूरे बॉडी का तो इलाज करोगे नहीं। जबकि BAMS डॉक्टर के साथ भाई वो पूरे शरीर के हर एक ऑर्गन का इलाज कर सकते हैं। जनरल फिजिशियन सभी चीज़ों का इलाज कर सकता है, जितनी भी डिजीज़ होती हैं, आयुर्वेद से भी और इमरजेंसी में एलोपैथ से भी। तो यही एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। कोर्स कोई ख़राब नहीं होता है। आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहते हो कि सर आपका सैलरी कितना है, आपका सैलरी इतना कम क्यों है, इतना सैलरी कैसे मिल सकता है। ये सब जो सवाल है आपके अंदर ना, ये सवाल देखो, अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस है तब आपको बहुत अच्छा सैलरी पैक मिल सकता है पर मंथ। ऐसे ऐसे एग्जांपल है ना, BDS किए हुए हमारे एक सीनियर सर हैं जो जिनसे फैमिली रिलेशन है, यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पे उनका क्लिनिक है, और हमारे सिटी में वहाँ पे जहाँ पे वो हैं 20 से 25 BDS के डॉक्टर्स होंगे, बट उनका जो क्लिनिक है नंबर 1 पे चलता है, जबकि प्लेन BDS है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो मतलब अपना एक्सपीरियंस वो ज़्यादा लिए, MDS डॉक्टर के साथ में रह के बहुत अच्छे से हर प्रोसीजर को सीखे और अच्छे से पेशेंट को हैंडल करने का उनके पास तरीका है। तो उनके पास पर डे 50-60 पेशेंट आते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि BDS डॉक्टर जब एक दांत का RCT करते हैं, कैप लगाते हैं या फिर दांत चेंज करते हैं, तो एक जो दांत चेंज करने का जो चार्ज होता है वो कितना ज़्यादा होता है। तो यही सभी चीज़ें जो हैं वो मेन है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। जबकि BAMS करने के बाद भी हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, जबकि BHMS में भी ये चीज़ अच्छा ऑप्शन है कि वो जनरल फिजिशियन रहते हैं, वो आराम से जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन रहता है। जबकि BDS वालों के पास ऑप्शन तो है, बट उनको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा जब वो वहाँ पे जाके जॉब करेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख के आपको कोर्स में जाना है। कोर्स कोई भी ख़राब नहीं होता है। सैलरी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं, उतना ज़्यादा ही आपका सैलरी रहेगा। बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं इतना सैलरी कैसे मिल रहा है, 50-60 हज़ार तो मिल नहीं सकता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। हम तो खुद यहाँ ग्राउंड लेवल में काम करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं ना, अपन 60 हज़ार का जॉब छोड़ के आए हैं, इसलिए क्योंकि हमको प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। अपन चाहते हैं कि गांव के गरीब जनता का इलाज करना, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और गांव में फ्री सर्विस देना।
चाहते तो आप वहाँ पे रह के 60-70 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं, बट अभी नहीं करना फ़िलहाल में, आगे चल के सोचेंगे। अभी तो फ़िलहाल में MD का तैयारी कर रहे हैं और तैयारी आगे अच्छे से करके MD या फिर MS में जिसमें भी सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आगे करना है। तो यही चीज़ है जो एक्सपीरियंस था पर्सनल आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि आपको BDS और BAMS दोनों अच्छा ऑप्शन है, और सभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे किस फील्ड में कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं। BDS करने के बाद अगर आपका जॉब नहीं लगता है, मान लीजिए कि आपने BDS किया और आपने सोचा है कि मैं इसके बाद गवर्नमेंट जॉब करूंगा, तब आपको BDS बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा नहीं आता है। जबकि आप BAMS किए हैं तो 2-3 साल 4 साल में आपका जॉब लग ही जाएगा, कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में भी लग सकता है अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं निकल रहा है तो ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। क्योंकि कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं केवल वो गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हैं, वो क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं। तो यही सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आप क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। BDS करने के बाद भी बहुत अच्छा आप अर्निंग कर सकते हैं और BAMS करने के बाद भी, दोनों का एग्जाम्पल अपन आपको दे दिए हैं। और आज के वीडियो को बनाने का जो मेन जो मकसद था यही था कि बार बार आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हो कि BDS करें कि BAMS करें, तो दोनों अच्छा ऑप्शन है। सब चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास कितना नॉलेज है। जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो से आप लोगों को क्या जानकारी मिला, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से थैंक यू।